राधे राधे दिव्य आत्माओं, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जीवन की इस भाग दौड़ में अचानक एक पल आता है जब सब कुछ जैसे थम जाता है। भीड़ भरे बाजार में खड़े होकर भी या किसी कमरे में अकेले बैठकर भी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमसे बात कर रही है। कोई आवाज है जो हमारे कानों से नहीं बल्कि हमारे भीतर गूंज रही है। यही है यूनिवर्स की आवाज। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में उसे सुन पा रहे हैं या फिर शोरगुल में डूबे रहकर उस मौन संदेश को खो देते हैं। वेलकम टू ब्लेसिंग वाइब्स। स्वागत है आपका ब्लेसिंग वाइब्स चैनल पर। यहाँ हम मिलकर उस अनसुनी धुन को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारी आत्मा को जगाती है, जो हमारे भीतर सोए विश्वास को बाहर लाती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो दिल से स्वागत है आपका। और अगर आप इस चैनल को बार बार देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। यह कोई सामान्य जगह नहीं है, यह वह स्थान है जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि ऊर्जा बनकर आपकी आत्मा तक पहुंचते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की आवाज सुनने की कला पर। मनुष्य हमेशा से ही ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करता आया है। कोई तारों में उत्तर खोजता है, कोई प्रार्थनाओं में, कोई ध्यान में, तो कोई प्रयोगशालाओं में। लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस सुनने की कला को हम खो चुके हैं। जिस तरह एक रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ना हो तो सिर्फ शोर सुनाई देता है, उसी तरह अगर हमारा मन असंतुलित हो, इम्बैलेंस्ड हो, तो ब्रह्मांड की मधुर तरंगें शोर में दब जाती हैं। जरा सोचिए, जब आप बहुत उलझन में होते हैं और अचानक किसी अनजान व्यक्ति से कोई शब्द सुनते हैं जो आपके प्रश्न का उत्तर बन जाता है। जब आप किसी बड़े निर्णय के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी समय कोई किताब आपके हाथ लग जाती है जिसके एक पन्ने में आपका उत्तर छिपा होता है। यह संयोग नहीं है, यह वही ब्रह्मांड की आवाज है जो आपके लिए रास्ता खोल रही है। फर्क बस इतना है कि आप उसे संयोग मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर सचेत होकर सुने तो यही आपकी दिशा बन सकती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ब्रह्मांड बाहर कहीं दूर नहीं है, वह हमारे भीतर ही धड़क रहा है। जब हम कहते हैं मैं, तो यह मैं केवल शरीर नहीं है, यह चेतना है। और यही चेतना ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा सीधी उसी यूनिवर्सल सोर्स से संवाद करती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो तरंगें साफ होती हैं और जब हम नकारात्मक होते हैं तो जैसे धुंध छा जाती है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि ब्रह्मांड हमें कैसे सुनता है। दरअसल सवाल उल्टा होना चाहिए, क्या हम उसे सुन पाते हैं? ब्रह्मांड तो हमेशा अपने संकेत भेज रहा है, हमेशा ही हमें सुन रहा है और सुनकर रिस्पॉन्स भी कर रहा है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों का गाना, अचानक आई बारिश, कोई पुराना गाना जो अचानक कहीं से बज उठा, ये सब संकेत हैं। लेकिन हमारे कान बाहर के शोर में इतने व्यस्त हैं कि हम भीतर की आवाज को पकड़ ही नहीं पाते। याद कीजिए, जब आप बच्चे थे और बिना किसी कारण के भी हंसते थे, एक फूल देखकर खुश हो जाते थे, बिना वजह दौड़ने लगते थे, अचानक आकाश की ओर देखते हुए रुक जाते थे, तब आप ब्रह्मांड को सुनते थे, क्योंकि तब मन साफ था, बोझ रहित था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हम सवालों, डर और इच्छाओं से घिरते चले गए और फिर उस मासूम आवाज को सुनना कठिन हो गया। पर असंभव नहीं है, अगर हम चाहें तो फिर से उसे सुन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन को शांत करें, मौन में बैठें। मौन का मतलब यह नहीं कि बाहर कोई आवाज ना हो, मौन का अर्थ है भीतर की दौड़ थम जाए। जब भीतर का शोर धीमा पड़ता है तभी ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कभी अकेले बैठकर आसमान को देखिए, तारे आपको सिर्फ चमकते नहीं लगेंगे बल्कि जैसे कोई संदेश दे रहे हो आपको। कभी हवा के झोंकों को ध्यान से महसूस कीजिए, यह सिर्फ हवा नहीं है, यह भी एक भाषा बोल रही है। यह कहती है कि सब अस्थायी है, कुछ भी स्थिर नहीं, जीवन का हर क्षण बदल रहा है और यही उसकी सुंदरता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड हमसे क्यों बात करेगा,
पर सवाल यह नहीं है कि हम क्यों नहीं, जब हम उसी का हिस्सा हैं, उसी चेतना की एक छोटी सी किरण है, तो उसका संवाद हमारे बिना अधूरा कैसे हो सकता है। जैसे महासागर की हर लहर समुद्र से जुड़ी है, वैसे ही हम भी उस अनंत चेतना से जुड़े हैं। समस्या यह है कि हम अपने मन के गुलाम हो गए हैं। विचारों का अंतहीन सिलसिला हमें भीतर की नीरवता से दूर खींच लेता है, परंतु अगर हम थोड़ी देर रुकना सीख जाएं, सांसों को सुनना सीख जाएं, तो एक चमत्कार होगा। हमें लगेगा कि कोई हमें दिशा दिखा रहा है, कभी सपनों में, कभी किसी घटना में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में। यही तो है ब्रह्मांड की भाषा। ब्रह्मांड की आवाज़ सुनना केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं है, यह जीने की एक शैली है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड और जोर से बोलता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ही भाषा बोलने लगता है। जब आप भय में होते हैं तो ब्रह्मांड मौन हो जाता है ताकि आप खुद को खोज सकें। एक गहरी सच्चाई यह है कि हम अक्सर उत्तर खोजने बाहर जाते हैं, जबकि सारे उत्तर भीतर छुपे होते हैं। ध्यान से सुनने की आदत डालिए। जब आप कोई निर्णय लेने वाले हों और दिल धड़क उठे, जब कोई आवाज़ भीतर से कहे रुक जाओ या आगे बढ़ो, यह वही आवाज़ है। इसे दबाइए मत, क्योंकि यही वह सूक्ष्म शक्ति है जो आपको बचाती है, आपको सही रास्ते पर रखती है। ब्रह्मांड हमसे कभी जटिल भाषा में बात नहीं करता, उनकी भाषा सरल है। वो है संकेत, और संकेतों को समझने के लिए हमें सरल होना पड़ता है। जैसे एक बच्चा हर चीज़ में अर्थ खोज लेता है, वैसे ही हमें भी सीखना होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जीवन का हर अनुभव एक संदेश लेकर आता है। हर मुलाकात, हर कठिनाई, हर प्रसन्नता एक पत्र है जो ब्रह्मांड ने आपके नाम भेजा है। लेकिन यह पत्र केवल उन्हीं को पढ़ना आता है जो धैर्यवान होते हैं, जिनके भीतर एक्सेप्टेंस होती है, जो अपनी इच्छाओं को थोड़ी देर के लिए शांत कर सकते हैं। वरना हम केवल कंप्लेंट्स करते रहते हैं, मेरी सुनवाई नहीं होती, मुझे रास्ता क्यों नहीं मिलता, जबकि रास्ता तो सामने ही होता है, बस हमारी आंखें धुंधली होती हैं। ब्रह्मांड की आवाज़ सुनना मतलब जीवन को गहराई से जीना। इसका अर्थ है कि हर क्षण को ध्यान से अनुभव करना। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना, चलने के समय सिर्फ चलना, सुनने के समय सिर्फ सुनना, यही माइंडफुलनेस है। और जब हम माइंडफुल होते हैं तो अचानक महसूस होता है कि हर छोटी चीज़ हमें कुछ सिखा रही है। एक बार आप इस रहस्य को समझ लें तो जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप जिस राह पर भी हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है, आपसे बात कर रहा है, आपका हाथ थामे हुए है, बस आपको सुनना है और पहचानना है। शायद यही कारण है कि ऋषि मुनि जंगलों में जाकर मौन साधना करते थे। वे प्रकृति की हर ध्वनि में परमात्मा की आवाज़ सुनते थे। पत्तों की सरसराहट, नदी की धारा, पक्षियों की पुकार, उनके लिए यह सब केवल ध्वनि नहीं थी, यह ब्रह्मांड का संगीत था। आज हमें भी यही सीखना है। तकनीक, शोर और भागदौड़ के बीच भी अगर हम रोज कुछ क्षण खुद को दें तो हम भी उस अनंत संगीत को सुन सकते हैं। और तब हमें समझ आएगा कि जीवन बोझ नहीं है, यह एक सुंदर संवाद है, एक दिव्य संवाद जिसमें हर सवाल का जवाब छिपा है। तो अगली बार जब आप किसी उलझन में हो तो आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए। फिर जो पहली आवाज़, पहला एहसास आए, वही यूनिवर्स का आंसर है। उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अंततः ब्रह्मांड की आवाज़ हमारी अपनी आत्मा की ही आवाज़ है। और जो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन लेता है वह जीवन का रहस्य जान जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन सिर्फ वही है जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम बाहर हजारों आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन भीतर की एक सच्ची आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही आवाज़ हमारी राह दिखाती है। जब आप ब्रह्मांड को सुनना सीख जाते हैं तो डर मिट जाता है, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके हर कदम पर, हर मोड़ पर कोई है जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है। ब्रह्मांड की आवाज़ हमें यह सिखाती है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है।
जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, वैसे ही प्रार्थना करने के बाद तुरंत उत्तर नहीं आता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उत्तर आएगा ही नहीं, वह भीतर से धीरे धीरे आकार ले रहा होता है और सही समय पर आपके सामने प्रकट हो जाता है। ध्यान से सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई सवाल मन में उठाया हो और कुछ दिनों बाद अचानक उसी का उत्तर किसी किताब, किसी बातचीत या किसी सपने में मिला हो? यही ब्रह्मांड की प्रक्रिया है। वह हर प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन अपनी गति से। तो अगली बार जब आप उलझन में हो तो घबराइए मत, बस थोड़ा ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए और मौन में उतर जाइए। भीतर से सुनिए, बाहर से देखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हर चीज बोल रही है। हवा बोल रही है, पानी बोल रहा है, जमीन बोल रही है, आकाश बोल रहा है और सबसे बढ़कर आपकी आत्मा बोल रही है। यही तो ब्रह्मांड की असली आवाज है। ब्रह्मांड की यह आवाज हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, कोई संयोग नहीं है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक अदृश्य धागे से जुड़ी होती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक वही व्यक्ति आपको कॉल कर देता है या आपके सामने आ जाता है। यह मात्र कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि उसी अदृश्य ताने बाने का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड निरंतर बुनता रहता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह हर क्षण पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन जब हम इस मन को शांत करते हैं, तब हम इसे वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट मूवमेंट में टिका लेते हैं। तभी हमें वह सूक्ष्म आवाज सुनाई देती है जो हमेशा से हमारे भीतर गूंज रही है। यह वही आवाज है जो कहती है, ठहरो, भागो मत, तुम्हें जो चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे पास है, बस पहचानने की देर है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस आवाज को कभी सुन ही नहीं पाते। वे बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि भीतर की खामोशी तक पहुंच ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि समाधान बाहर मिलेगा, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी वस्तु से मिलेगा। लेकिन असल सच्चाई यह है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। बाहर की हर चीज बदलने वाली है, क्षणभंगुर है, लेकिन जीवन की भीतर की शांति, भीतर का सत्य ही अपरिवर्तनीय है। ब्रह्मांड हमें बार बार परखता है। वह हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें चुनना होता है, या तो हम डर को चुने या फिर हम विश्वास को चुने। और जो लोग विश्वास को चुनते हैं वे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जान पाते हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। विश्वास का मतलब यह है कि आप मानते हैं कि जो भी होगा वह आपके लिए सही होगा, भले ही उस क्षण आपको वह कठिन लगे। जब हम ब्रह्मांड को समर्पित हो जाते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सी सहजता आ जाती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है जो हमें राह दिखा रही है। यह वही स्थिति है जब इंसान जीवन को बोझ समझकर नहीं बल्कि एक आशीर्वाद समझकर जीने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड की आवाज इतनी सूक्ष्म और इतनी नाजुक है तो उसे सुनने के लिए हमें भी कितना संवेदनशील होना पड़ेगा। हमें अपने भीतर के शोर को, अपनी बेचैनी को, अपने असंतोष को शांत करना पड़ेगा। यही कारण है कि योगी और साधक घंटों ध्यान में बैठते हैं। वे किसी जादू की तलाश में नहीं होते, बल्कि अपने भीतर उस मौन की तलाश में होते हैं जहां ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। आप भी जब कभी जीवन में उलझन महसूस करें, जब रास्ता धुंधला लगे, जब निर्णय कठिन लगे, बस एक क्षण रुक जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए। फिर अपने मन से कहिए, हे ब्रह्मांड, मुझे मार्ग दिखाओ। और फिर बस उस खामोशी में बैठ जाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में भीतर से कोई हल्की सी प्रेरणा उठेगी। शायद कोई विचार आएगा, शायद किसी घटना की याद आएगी, या शायद अचानक मन एक निर्णय की ओर खिंच जाएगा। यही ब्रह्मांड की भाषा है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सचमुच ब्रह्मांड हमें संकेत देता है? और इसका उत्तर है हाँ, लेकिन संकेत वे ही देख पाते हैं जो आंखें खुली रखते हैं। संकेत वे ही सुन पाते हैं जिनके कान मौन को सुनने के लिए तैयार हैं। और संकेत वे ही समझ पाते हैं जिनका मन अपेक्षाओं से मुक्त है।
कभी यह संकेत किसी पुस्तक में शब्दों में छिपा होगा, कभी किसी अजनबी की बात में, और कभी आपके सपनों में, और कभी बस आपके भीतर से उठेगा। परंतु याद रखिए, यह संकेत हमेशा प्रेम से भरा होगा, कभी भी डर से भरा नहीं होगा। इसीलिए अगर आपके भीतर कोई विचार डर पैदा कर रहा है तो समझ जाइए कि वह ब्रह्मांड की आवाज़ नहीं है। ब्रह्मांड की आवाज़ केवल प्रेरणा, साहस और शांति देती है। यह आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए आती है। धीरे धीरे जब इंसान इस भाषा को समझने लगता है तो जीवन का हर क्षण उसके लिए ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान बन जाता है, सांस लेना ध्यान बन जाता है, यहाँ तक कि बोलना और सुनना भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि वह हर क्षण इस बात से जुड़ा रहता है कि ब्रह्मांड क्या कह रहा है। और यही जीवन का असली रहस्य है। जब आप ब्रह्मांड को सुनना शुरू कर देते हैं तो आपको महसूस होता है कि असल में ब्रह्मांड आपसे अलग नहीं है, आप ही ब्रह्मांड हैं। आपकी चेतना ही उस अनंत चेतना का अंश है। और तब आपको एहसास होता है कि सारी यात्रा बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर है। और यही सबसे गहरी बात है। जब हम ब्रह्मांड को सुनना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है असल में उसने कभी बोलना बंद ही नहीं किया था। चुप तो हम थे, बहरे तो हम थे। भाग दौड़, इच्छाओं, डर, अपेक्षाओं के शोर ने हमें इतना घेर लिया कि हम उसकी फुसफुसाहट तक नहीं सुन पाए। लेकिन अब जब तुमने थोड़ी सी चुप्पी में प्रवेश किया है, तुम्हें अनुभव होगा कि यह आवाज़ बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। और भीतर का यह स्वर ही तुम्हें बाहर की हर चीख पुकार से बचाता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी नदी के किनारे बैठते हो तो पानी की आवाज़ तुम्हें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस भी होती है। ऐसा लगता है जैसे वह आवाज़ तुम्हारी नसों में बह रही हो। बिल्कुल वैसा ही ब्रह्मांड का संगीत है। जब तुम सच में रिसेप्टिव बन जाते हो तो उसकी तरंगें सिर्फ कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती हैं। लेकिन सवाल यही है, यह सुनना होगा कैसे? इसका उत्तर सरल है, शांति, गहरी निर्मल शांति। जो शांति हम बाहर ढूंढते हैं वह तो अस्थायी है। असली शांति तब आती है जब हम अपने विचारों की भीड़ से अलग हो जाते हैं। जब मन के पर्दे हटते हैं तभी ब्रह्मांड का प्रकाश भीतर उतरता है। बहुत लोग सोचते हैं अगर ब्रह्मांड सचमुच बोल रहा है तो वह क्यों नहीं जोर से बोलता ताकि सबको साफ साफ सुनाई दे। परंतु यह रहस्य यही है कि अगर वह शोर मचाएगा तो मनुष्य घबरा जाएगा, उसका मन और अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड हमेशा मौन के पर्दों से ही संवाद करता है। वह चाहता है कि तुम योग्य बनो, धैर्यवान बनो, ताकि जो भी संदेश मिले तुम उसे संभाल सको। इसलिए जब भी जीवन में तुम खोए हुए महसूस करो, बस एक काम करना, खुद से कहना, मुझे चुप होना है ताकि मैं ब्रह्मांड से बात कर सकूं। और देखना, यही एक वाक्य तुम्हारे भीतर का पूरा माहौल बदल देगा। धीरे धीरे तुम्हें भी ये समझ आने लगेगा कि ब्रह्मांड की आवाज़ कोई अलौकिक चीज़ नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर की चेतना है। कभी यह अंतर्ज्ञान के रूप में आती है, कभी अचानक मिले किसी अवसर के रूप में, कभी किसी अजनबी की कही एक पंक्ति के रूप में, और कभी यह सिर्फ एक सन्नाटे में उतर जाने वाली गहरी शांति होती है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमें कभी धोखा नहीं देता। धोखा तो हम खुद को देते हैं जब हम अपने मन की आवाज़ को दबाते हैं, जब हम अपने डर को अपने सत्य से बड़ा मान लेते हैं। ब्रह्मांड तो हमेशा यही कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरी धुन पकड़ लो। और जब हम इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वास्तव में एक आशीर्वाद है। दोस्तों, इस चैनल पर हम बार बार यही बात करते हैं कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक दिव्य योजना है। और उस योजना का हर कदम आपको आपके असली उद्देश्य तक ले जाता है। अगर यह वीडियो अभी आपके सामने आया है तो समझ लीजिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि आप भीतर से तैयार हैं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए, ब्रह्मांड के संदेशों को पहचानने के लिए। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड से एक सवाल कीजिए और फिर अगली सुबह अपनी आंखें खुलते ही ध्यान दीजिए कि सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आया। वही ब्रह्मांड का संदेश है। धीरे धीरे देखेंगे कि जीवन सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है बल्कि यह एक कम्युनिकेशन है। और जब आप इस कम्युनिकेशन को पहचान लेते हैं तो आप अकेले नहीं रहते।
फिर हर पल आपको लगता है कि कोई शक्ति आपके साथ चल रही है, आपका मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस कर रही है, और यही जीवन की सबसे बड़ी शांति है। अगर यह अनुभव आपके दिल को छू गया हो तो मैं आपसे कहूँगी, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य अनुभव से जुड़ सकें। कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्मांड की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हूँ, ताकि यह ऊर्जा आपके जीवन में और भी गहराई से सक्रिय हो जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक ब्लेसिंग वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सबका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ हर वीडियो आपके जीवन में एक नया प्रकाश लाने के लिए ही लाया जाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है, बस आपको मौन होकर विश्वास के साथ उसे सुनना है। और जब आप सुनेंगे तो पाएंगे कि ब्रह्मांड की आवाज़ दरअसल आपकी अपनी आत्मा की आवाज़ है। धन्यवाद। राधे राधे।